हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में ये बताऊंगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें ये हैं कि हम किस तरह से इंपोर्ट और किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे अपना डेटाबेस ओपन करना है, जो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं एक्सटर्नल डेटा के मेन्यू में जाऊँगा और उसके बाद मेरे पास लिखा हुआ है इम्पोर्ट एंड लिंक और दूसरा लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। तो ये आप में से कोई लोग हैं वो कहेंगे सर क्या इंपोर्ट क्या मीनिंग और एक्सपोर्ट का क्या मीनिंग, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, इंपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि जैसे कि आपको मिसाल देता हूँ, जैसे आपने एक्सेल में आपने कोई काम किया। एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एमएस, जैसे आप एमएस एक्सेल सीख रहे हैं ना, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर शीट्स सब काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे काम किया और आपने सारे डेटा बनाया, सब किया, वो काम किया। या फॉर एग्जांपल आप पहले वहाँ पे काम कर रहे थे, अब आपने लेक्चर्स सीखे तो आप कहते हैं यार सर ऐसा कुछ हो जाए कि जो मैंने काम वहाँ पे किया वो यहाँ पे आ जाए, डबल मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं वहाँ से फाइल उठा लूँगा और वहाँ पे जो काम होगा वो मेरे पास यहाँ टेबल के अंदर बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा वहाँ पे एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मीन यहाँ से निकालना, यहाँ से निकालना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काम किया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एम एस एक्सेल काम कर रहा था और मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, कोई दूसरा कोई रीज़न हो गया और मुझे ये काम एक्सेल में करना है। तो अब मैं पूरा डेटाबेस कॉपी करके और वापस नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। किस तरह से? सबसे पहले मेरे पास डेटाबेस बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। अब मेरे से पूछ रहा है कि फ़ाइल का नाम और फाइल का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। देखिए, फाइल का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये एक्सेल का फॉर्मेट है। ये टेबल नेम इसका नाम है, सही है इसका नाम। उसके बाद ब्राउज भी कर सकते हैं कहाँ पे रखना है। मैंने कहा डेस्कटॉप में जाओ और यहाँ पर लिख दो नवीद एक्सेल। नवीद एक्सेलेंट भी है और एक्सेल भी मैंने लिख दिया, सही ना, एक्सेलेंट भी है तभी, सही। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है, ओके करना है और सेव कर दें, नेक्स्ट। क्या हो गया जी? हो गया। जाए हम डेटा देखें। आप देख सकते हैं मेरे पास, अगर मैं को दिखा सकूं तो अब देख, नवीद एक्सेल दिखा था, एक्सेलेंट में नवीद डेफिनेटली है। मैंने क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा हमारे पास। आप देख सकते हैं मेरे पास जो चीज़ एम एस एक्सेस के अंदर मौजूद थी वहाँ यहाँ पे आ गई। आप कहेंगे सर भरोसा नहीं है, बताएं सही। चलें आपको बताते हैं। अगर जब मैं देख रहे हैं हमारे पास क्या हुआ है, एफ डी लिखा हुआ है, यहाँ पे तो एफ डी लिखा हुआ है, दूसरा एफ डी है, देख रहे हैं। तो जो कॉलम या जो टेबल के ना यहाँ पे डेटा था वो यहाँ पे आ चुका है। समझ आए आपको? तो यह हमारा तरीका है किस तरह से हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम लिखे हैं, अब बहुत सारे कॉलम यहाँ पे हो सकते हैं। अच्छा, अब हमने कर लिया और अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे कि अगर हम यही डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इसके अंदर ये लिखने के बजाय हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से लिख दिया। उसके बाद लिख दिया मैंने, यहाँ पे कुछ डेटा एंट्री करते हो और यहाँ से डेटा वहाँ एम एस एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर देते। सही है? किस तरह ज़रा देख लीजिएगा। मैं लेता हूँ कामरान और हुसैन, फॉर एग्जाम्पल 3 हमारे पास बहुत हैं इस लेक्चर के लिए। और मैं जो जायद हैं उसको मैंने हटा दिया, बस सही है, मैंने सेव कर दिया। सही। अब मेरा ये क्या हो गया, इसके अंदर 1 नवीद, दूसरा कामरान और तीसरा हमारा हुसैन नाम का हमारे पास यहाँ पे आ गया। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, हमारे एम एस एक्सेल के डेटाबेस को ओपन करूँगा। उसके बाद एक्सटर्नल डेटा में जाऊँगा और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब पहले क्लिक किया था एक्सपोर्ट की जगह, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इंपोर्ट के लिए। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। वो कह रहे हैं कि भाई आप बताएं कि वो कहाँ पे है। मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको कहाँ है वो, कहाँ है। मैंने कहा वो डेस्कटॉप पे है। कहाँ है? वो नवीद एक्सेल के नाम से। मैंने ओपन कर दें, बोला अच्छा बस सही। मैंने सब ओपन कर दें। उसके बाद मैंने कह दिया ओके पे क्लिक। अच्छा, बोला यही चीज़ है। मैंने हाँ बिल्कुल यही है। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट कर दें। अब बोलेंगे सर कितना नेक्स्ट करें? हाँ मैंने नेक्स्ट करने कहा है। अब इसको टेबल का नाम देना चाहे तो मैंने कह दिया इंपोर्ट, ओके लिखते हैं यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फिनिश पे कर दिया। कहते हैं बस इसको आप छोड़ दें। सही, इसको आप छोड़ दें और
एक बात बताऊं आपको, आपका काम हो गया। कैसे? यहाँ पे देख रहे हैं मैंने टेबल का नाम क्या रखा था, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। डबल क्लिक करें और अगर आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे ओपन करके, तो यहाँ पे जो नाम लिखे नवीद लिखा था, कामना लिखा था, हुसैन लिखा था, वो यहाँ पे भी आ रहा है। क्या आ रहा है? नेम्स। और हमारे पास क्या आ रहा है? वही आ रहा है। समझे आपको? तो इस तरीके से आप इंटरचेंज, मतलब यानी कि अपना जो MS एक्सेस का जो डेटा है वो एक्सेल के अंदर कर सकते हैं या तो दूसरे इसमें कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं आपको मिसाल यहाँ एक्सेल की दी है, तो आपने यहाँ पे कोई MS का डेटा कुछ बनाया और एक्सेल के अंदर आप कर सकते हैं। और वही डेटा अगर आप एक्सेल से एक्सेल से MS एक्सेस करना डालना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।